नमस्कार दोस्तों, मैं सरबजीत सिंह अपने साथी कैमरामैन तरुण घोष के साथ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल एमी एंटरटेनमेंट में। आज हम जो इंटरव्यू करने के लिए आए हैं वो एक बहुत ही बड़ी शख्सियत है। वो रंगमंच से जुड़े हुए हैं, सीरियल करते हैं, फिल्में करते हैं। वो एक एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और एनएसडी पास आउट हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं और अपनी एक एकेडमी भी चला रहे हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे और उनका नाम है राजेश तिवारी। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार। राजेश जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपका ये जो एक्टिंग का सफर है ये कब शुरू हुआ? एक्टिंग का जो मेरी सफर है वो स्टार्ट हुआ सन 1978 में। अच्छा। तब मैं छोटे बड़े ऐसे प्लेस करता था, नाटक देखता था और उनको देखने के साथ साथ मुझे लगा कि ये लोग जो सामने मेरी एक्टिंग कर रहे हैं मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। अच्छा, वेरी गुड जी। एंड फिर धीरे धीरे मैं उनको देखता चला गया, फिर छोटे छोटे मुझे रोल मिलने शुरू। हाँ हाँ। और फिर एक दिन ऐसे मैं वहाँ मंडी हाउस रविंद्र भवन में बैठा हुआ था, तो वहां पर एक नाटक की रिहर्सल चल रही थी जिसका नाम था माड़ोगढ़ संग्राम। वो एक नौटंकी स्टाइल है, उसके ऊपर था और मैं रोज उनकी बैठ के रिहर्सल देखता था। अच्छा। तो जब मैं रिहर्सल देखता था तो देखते देखते क्या था, क्योंकि शौक तो था ही मन में। जी। अब शौक मन में था तो उसके साथ क्या हुआ, वो डायलॉग जो बोलते हैं वो कैसे कर रहे हैं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, वो करने की भावना मेरे मन में जागृत हुई। ओके। तो फिर मैं अकेला जब भी कहीं होता था हाँ हाँ। तो मैं उसको करके देखता था। अच्छा। कि यार मैं ऐसा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। जी जी। फिर अचानक एक दिन क्या हुआ, वो लड़का जो रोल कर रहा था वो छुट्टी मार गया। अच्छा। और ऐसे ही बैठा हुआ था तो उन्होंने कहा, अरे यार ओ राजू इधर आ, हाँ हाँ। चल तू ये लाइन बोल। अच्छा। तो इसको भाई स्क्रिप्ट दो, तो इसे देख के बोल। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने उससे कहा कि नहीं नहीं देखूंगा नहीं, मुझे याद है। अच्छा। तो कह रहे अच्छा याद है। मैं कहा हाँ याद है, क्योंकि मैं रोज देखता था हाँ बिल्कुल। और मन में भावना भी थी और लगन भी थी, सीखना है। तो उसके बाद मैंने उसका वो किया। अगले दिन फिर वो छुट्टी मार गया। हाँ हाँ हाँ। फिर मैंने किया तो फिर मैंने गाने वाने भी गाए थोड़े से। अच्छा। हाँ, वो बहरे तविल होता है नौटंकी में, तो उसमें गाना वाना होता है, छंद होता है, दोहा होता है, छबोला होता है, दुबोला होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सब कुछ मुझे उसके साथ करना था, तो फिर मैंने वो भी गाया। अच्छा। और उसके बाद जब मैंने गाया तो मैंने उस लड़के से अच्छा किया। हाँ तो हाँ। ये लड़का उससे अच्छा कर रहा है यार। और फिर जब वो अगले दिन आया तो उसने कहा, भाई साहब आप बैठ के देखो ये कैसा कर रहा है। क्या बात है। वहां से फिर मैंने नाटक किया। माड़ोगढ़ संग्राम नाटक का नाम था और मैं उसमें माड़ोगढ़ के राजा का रोल कर रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। और वो हमने एलटीजी में किया था। ओके। और मुझे आज भी याद है, जो पहला नाटक था मेरा, हाँ हाँ। तो मेरी माँ नाटक देखने आई थी। अच्छा। तो क्या होता है नाटक में थोड़ी टेक्निक होती है, वो मतलब राजा है तो लड़ाई वड़ाई होनी है। हाँ हाँ तो हाँ। आखिर में क्या होता है कि वो जो दूसरा राजा होता है वो मेरे को तलवार मार देता है अच्छा। और मैं मर जाता हूँ। ओ। तो ऐसा था। और वो तलवार जो था वो तो थोड़ी टेक्निक होती है, बस वो तलवार मारता है तो ये हाथ आप थोड़ा ऐसा कर देते हैं, तलवार में घुस जाती है। हाँ बिल्कुल। तो जैसे ही वो तलवार घुसी तो मेरी माँ हॉल जोर से चलाई, "ओए, मार दिया!" तो मैं समझ गया कि और कोई हो ना हो, मेरी माँ ही हो सकती है, ठीक है। क्योंकि माँ अक्सर ऐसा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रिएक्शन आता है उनका। क्या बात है। तो वहां से मेरे नाटक की शुरुआत हुई ओके। और फिर धीरे 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 मैं नाटक करता चला गया। फिर उसके बाद मैंने दूरदर्शन ज्वाइन कर लिया। अच्छा। हाँ जी, दूरदर्शन ज्वाइन कर लिया मैंने। तो वहां जाकर कई बार ऐसा होता था कि मुझे ड्रामा डिपार्टमेंट में मेरी लग गई। अच्छा। अब वहां जो एक्टर काम करने के लिए आते थे मैं सारा उनका चेक साइन करवाता था। अच्छा। अरे मैंने कहा यार चेक तो इनको मेरे साइन करवाने चाहिए, मैं इनके चेक साइन करवा रहा हूँ। तो ये हाँ मतलब बिल्कुल। मेरे अंदर बात धीरे धीरे घर करती चली गई। हाँ 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 हाँ। एंड उसके बाद फिर मैंने 1984 85 में मैंने वो नौकरी छोड़ दी। अच्छा। हाँ जी। राजेश जी, ये आपने एनएसडी कब ज्वाइन किया? एनएसडी में मैंने एडमिशन लिया 1987 में। ओके। मैंने जब दूरदर्शन नौकरी छोड़ी फिर मैंने एलटीई रिपेटी ज्वाइन करी। अच्छा। फिर एलटीई रिपेटी ज्वाइन करी, फिर वहां भी कुछ हो नहीं रहा था, बहुत सारा काम, मतलब इच्छा के अनुसार काम नहीं हो रहा था। हाँ 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 हाँ। फिर उस दौरान नेशनल स्कूल ड्रामा में बीएम शाह एक नाटक कर रहे थे, मशरकी हुआ। ओके। ये पारसी स्टाइल में था। तब उन्होंने निकाला था कि उनको कुछ एक्टर लोग चाहिए। अच्छा। तो फिर मैंने वहां अप्लाई किया तो मेरा वहां सिलेक्शन हो गया। ओके। और फिर मैं एनएसटी रिपेटी करता करता, क्योंकि उनके साथ काम कर रहा था मैं, हाँ हाँ। और काम भी मैंने आपको बताया कि मेरा बहुत शौक था जी और जी मैं जी। बिल्कुल जुनूनी आदमी था नाटक को लेके। ओके। अगर वो 6 घंटे काम करते थे तो मैं अपनी तरफ से उनको 5 घंटे और देता था। अच्छा। अरे तो वाह। मैं ऐसे करके काम करता था। एंड 1987 में
कि हाँ, मेरा एनएसडी में सिलेक्शन हो गया। अरे वाह, फर्स्ट टाइम मैंने भरा, और तभी 87 में मैंने दिल्ली टॉप भी किया था एज एन एक्टर। अरे वाह दिल्ली वाह का मैं वाह, टॉप एक्टर था। क्या बात है। तो बस फिर अब वो सिलेक्शन हो गया। जी जी उसके जी, बाद 1990 में फिर मैंने एनएसडी पास आउट किया। क्या बात है। 90 में पास आउट किया, उसके बाद 90 पास आउट करते फिर मैंने श्रीराम सेंटर ज्वाइन कर लिया। अच्छा, श्रीराम सेंटर ज्वाइन किया, एंड 1 साल के अंदर अंदर ही जी जी मैं जी, श्रीराम सेंटर रेपर्टरी का चीफ बन गया। अरे क्या बात है। तो फिर मैंने वहां 10 साल, लगभग 9.5 साल मैंने काम किया एज एन एक्टर। ए ग्रेड एक्टर था वहां पे मैं, जी कंपनी जी ऑफ चीफ भी था। जी जी जी, तो मैंने करीब वहां रहते हुए करीब मैंने लगभग जो यहाँ तक मुझे याद पड़ता है, हाँ हाँ, मैंने करीब 1700-1800 शो किए। क्या बात है। और फिर उसके बाद लगा कि अब ये भी काम खत्म हो गया, क्योंकि अच्छा, पहला काम एनएसडी करना था, जी वो जी हो गया। जी जी, दूसरा काम थिएटर करना था, बहुत बढ़िया, वो हो गया। क्या बात है। रेपर्टरी का चीफ हो गया। फिर उसका मैंने वो नौकरी छोड़ी, और वो नौकरी छोड़ने का फिर मैं बंबई चला गया, अच्छा, क्योंकि बंबई बहुत सारे मेरे दोस्त थे जो जी जी मुझसे पहले चले गए थे। जी जी, क्योंकि मैंने एनएसडी करने के बाद मैं करीब 9 साल के बाद बंबई गया। अरे बहुत लंबा टाइम है। नहीं तो लोग हाँ, एनर्जी करते कहते कि हमने पास आउट कर लिया तो चलो फटाफट मुंबई भागे। लोग ऐसा कहते लोग हैं, ऐसा करते हैं। लोग ऐसा कहते हैं। और मुझे उस वक्त ऐसा लग रहा था कि अभी मैं पूरी तरह से वो जो मतलब थोड़ा, तालीम लेना चाहता था ना, अरे क्या वो बात। पूरी प्रॉपर हो नहीं पा रही थी। मुझे लग रहा था कि कहीं कुछ ऐसे अंश छूटे हुए हैं जिनमें मैं पूरा प्रॉपर अभी ना परफेक्ट नहीं हूँ। ओके, तो मुझे लगा पहले अपने आप को ट्रेन कर लूं, फिर वहां जाके मतलब मुझे किसी से सुनना ना पड़े। क्या बात है। तो मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो कास्टिंग कर रहे थे, वो भी मुझे बोलते थे भाई आ जा यार, अब कितना टाइम करेगा तू भाई, अब तेरे को बम्बई बुला रही है। तो फिर सीरियल आपने कब से स्टार्ट किया सीरियल करना। मैंने किया ये 2003 में। अच्छा, 2003 में मैंने सीरियल स्टार्ट किए। क्या बात है। और मतलब 90s में आपने पास आउट कर लिया और उसके बाद 2003 में जाके सीरियल। हाँ, 10-11 साल मैंने थिएटर किया पूरा। ओके, और फिर बम्बई जाने का ये रहा कि बम्बई में, जैसे कि मैं 5 तारीख को बम्बई पहुंचा, हाँ हाँ हाँ, और मैं 7 तारीख को शूटिंग कर रहा था बम्बई में। क्या बात है। तो ये मतलब ऐसा था। जी 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 जी, और उसके पीछे कारण था कि मैं अपने आप को पूरा एज एन एक्टर पका के गया था, क्या बात है, बहुत किसी अच्छी भी बात लाइन है। में कम ना रहूं। जी जी जी, तो ये तब एक से जुनून होता है कि भाई मुझे ये हाँ, करना ही है और किसी की बात नहीं सुननी, जी जी प्रूव जी, करना अपने आप को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं देखो बताऊं आपको, जब तक आपके अंदर वो जुनून नहीं है, जी, आप तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है, अगर आपको घर की चिंता है, इसकी चिंता है, उसकी चिंता है, तब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। आपको ये सब कुछ करने के लिए सर बहुत सारी चीजें त्यागनी पड़ती है। जी 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 जी, जैसे बहुत सारे एक्टर हैं, बहुत सारे और भी परफॉर्मर हैं जो अपने बहुत सारी चीजें त्यागते हैं। जी जी जी, बहुत सारे लोग है कि अपना वो अब जैसे भी अक्षय कुमार है, हाँ हाँ, अक्षय कुमार शाम को 6 बजे का खाना नहीं खाते। जी जी जी, जॉन इब्राहिम है, वो उसने मिठाई नहीं खाई बहुत सालों से। क्या बात है। जितेंद्र है, जितेंद्र जी कहते थे कि उन्होंने पिछले 31 साल से हाँ हाँ, अन्न ही नहीं खाया। अरे क्या बात। तो सर ये भी त्याग है, त्याग है, मतलब अपने आप को फिट रखने का और अपने आप को फिट रखने का। ये मतलब, क्योंकि अपने आप को फिट रखोगे सर तभी इस लाइन में बहुत आगे तक जाओगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपका शरीर ही है, अगर आप परफॉर्मर हैं तो सर आपका शरीर है जो आपका सबसे पहले साथ देने वाला है। बिल्कुल ठीक बात। चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे एक्टिंग हो, कोई भी फील्ड हो, जी 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 जी, और उसका संबंधित अगर परफॉर्मेंस है तो तभी। अच्छा, अभी आपने अक्षय कुमार का नाम लिया, जॉन इब्राहिम का लिया, मुझे मालूम है कि आपने अक्षय कुमार के साथ काम भी किया है, जी। तो उसके साथ काम करने का मौका फिर आपको कैसे और कब मिला। एक फिल्म पे पैडमैन, जी 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 जी, और उसके लिए मैं उस वक्त दिल्ली में था। अच्छा, तो वहां से फिर मेरे पास एक ऑडिशन के लिए कॉल आई थी। ओके, तो उन्होंने ठीक है, तो फिर उन्होंने मुझे ऑडिशन भेजा, फिर मैंने ऑडिशन दिया उनको। हाँ हाँ हाँ, ऑडिशन देके ऐसे उनको भेज दिया मैंने, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा है बाल्की साहब ने, जी जी, आप फाइनल हो गए, लॉक कर दिया आपको। क्या बात है। तो ये आपका अक्षय कुमार के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा। एक्सपीरियंस तो सबके साथ अलग अलग होता है। जी जी, हर व्यक्ति का अपना अलग नेचर है, अलग एक्सपीरियंस है, अलग काम है। बिल्कुल, और बाकी ये है कि अक्षय कुमार ही इज वेरी प्रोफेशनल आर्टिस्ट, ओके, अपने टाइम पे आना, टाइम पे जाना। जी जी जी, और मैं भी थोड़ा सा इन चीजों को फॉलो करता हूँ कि बिल्कुल इंसान के पास टाइम आपके आपके अपने हाथ की चीज है, बिल्कुल ठीक, तो आपको टाइम पे जाना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, जिससे आप भी ठीक रहें और दूसरा भी ठीक रहे। जी जी तो जी, वो मुझे कुछ चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। और अक्षय कुमार ही इज वेरी नाइस जेंटलमैन। क्या बात, ऐसा कभी नहीं हो, जैसे मुझे याद पड़ता है एक सीन था, जैसे
और भी मैंने फिल्में करी थी, हाँ हाँ तो मैं नहीं बोलना चाह रहा जी कहीं जी जी जो एक्सपीरियंस है। जैसे बिल्कुल बिल्कुल जैसे इसमें एक सीन था कि मैं ऐसे अक्षय कुमार और ऐसे हमारी बातचीत हो रही है, हाँ हाँ और मैं ऐसे करके मैं पेपर फाड़ के उनके मुंह पे फेंक देता हूँ। अच्छा तो कई लोग होते हैं रिएक्ट कर जाते हैं, हाँ 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 तो उन्होंने उसको बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने कहा, "अरे अरे सर, वेरी नाइस सर, ये तो मतलब बहुत अच्छे केस मुझे कुछ करने का वो मिला।" जी जी तो जी ये ऐसी तरह की चीजें होती हैं। अब प्रोफेशनल एक्टर है ना वो, मतलब कि ईगो में नहीं जाते कि नहीं यार ऐसे पेपर नहीं फेंकोगे, ऐसे नहीं करोगे। सर ईगो, एक्टिंग ईगो लेके करोगे क्या? सही बात, ईगो लेके करोगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ये, ईगो सर कहीं काम आती नहीं है। बिल्कुल आप, मेरा तो मानना ये है कि आप जितने नम्र रहोगे, हम्बल रहोगे ना सर, जी जी लोग आपको उतना लाइक करते हैं। ये तो है ही, वो तो है ही, ईगो पाल के आपको कुछ होने वाला नहीं है सर। बिल्कुल एक जगह पाल लोगे, दो जगह पाल लोगे, बिल्कुल बिल्कुल और वो दो जगह यहाँ ईगो पालोगे ना सर, जी जी चार जगह से आप निकाल दिए जाओगे। बिल्कुल, ये तो है ही, जितना आप नम्र रहते हैं ना सर, लोग बोलते हैं अरे यार वो एक्टर तो अच्छा है, इंसान भी अच्छा है। बिल्कुल सही बात और ये सबसे तो। मेरा मानना ये है कि आप इंसान अच्छे होने चाहिए। रजनीश जी आपने अब तक तकरीबन कितनी सीरियल की होंगी, कितने सीरियल में काम किया होगा? सर सीरियल का यहाँ तक हिसाब है, मैंने अभी तक मेरे हिसाब से कोई 45-46 तक सीरियल सी- जो मुझे याद है। की है जो जो याद याद नहीं है, है, जो याद नहीं है, कुछ और होंगे तो फिर वो जो याद नहीं रहते अगर हैं। मैं बात करूँ तो मैंने अपनी जिंदगी का पहला सीरियल किया था 1988 में। अच्छा वो सुषमा सेठ हैं, यहीं हाँ रहती थी वो, जी 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 दिल्ली में रहती थी। जी 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 तब वो एक सीरियल बना रही थी, वंस अपॉन ए टाइम। अच्छा तो स्कूल की छुट्टियां थी, तो तब ऐसे ही मेरा फ्रेंड था, उसने कहा, अरे वो एक सीरियल बना रही है, उसमें रोल है छोटा सा, करेगा? हाँ अरे मैं कहा, हाँ चलो करते हैं। तो जी हमारी जी छुट्टी भी थी, जी जी तो जाके वो काम किया, तो वो सीरियल किया। फिर उसके बाद दिल्ली दूरदर्शन में मैंने बहुत सारा काम किया, जी 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 बिल्कुल और बिल्कुल बहुत सारे सीरियल किए। जी एंड आपके साथ भी काफी काम किया। जी 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 बिल्कुल एक आलोक नाथ जी हैं, जी आलोक दीक्षित जी, हाँ हाँ उनके साथ मैंने करीब 14-15 सीरियल किए, बिल्कुल बिल्कुल लगातार किए। फिर उसके बाद दूरदर्शन के लिए मैंने सीरियल अरे वाह, बनाए भी मैंने, एज ए प्रोड्यूसर, एज डायरेक्टर। एज ए हाँ, डायरेक्टर, अरे वाह, प्रोड्यूसर नहीं सर, डायरेक्टर एज ए बनाए। डायरेक्टर, क्या हाँ, बात, मैंने उनके लिए भी सीरियल बनाए, जी जी और जी मतलब किए मैंने काफी 47-48 सीरियल किए मैंने। क्या मतलब बात। जो बड़े बड़े सीरियल हैं, छोटे और छोटे तो मैं बहुत सारे किए जी। और अपना फिल्म इंडस्ट्री में आपने अक्षय के साथ काम किया और किसी बड़े आर्टिस्ट के साथ ऐसे ही मतलब और फिल्में सर किया फिल्म हुआ? इंडस्ट्री में मैंने अक्षय जी के साथ काम किया, अजय जी के साथ काम किया, फिर उसके बाद मैंने आपका सोहेल खान के साथ काम किया, जी 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 फिर अजय जडेजा के साथ भी किया। क्या एक फिल्म बात आई है, थी पल पल दिल के पास, हाँ 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 तो हाँ हमने उसमें भी मैंने उनके साथ काम किया। जी तो ऐसे काफी सारे लोग हैं। अब जैसे रावड़ी में भी अक्षय ही थे, जी 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 है ना। जी फिर उसका मैंने एक कमल सजाना की 2 फिल्में करी मैंने, जी 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 उसमें जी अनूप सोनी भी था, मैं भी इसमें था, हम उसमें दोनों मेन रोल में। फिर मैंने की विक्टोरिया नंबर 203, फिर उनके बाद सुंदर वन टाइगर। क्या बात तो है, ऐसे करके मैंने करीब 16-17 फिल्में करी। क्या बात है, क्या बात है। तो राजेश जी मतलब आपने ये सीरियल फिल्म्स कर रहे थे बॉम्बे में, उसके बाद आप दिल्ली में आके एकेडमी खोलना, बच्चों को सिखाना, ये मतलब आपने कैसे मतलब टर्न हुए वहां से कि भाई मैं दिल्ली में अब काम करूंगा और बच्चों को सिखाऊंगा? एक्चुअली क्या था, मैं बम्बई में रहते हुए भी थिएटर कर रहा था। हाँ हाँ अच्छा, ऐसा नहीं मैंने थिएटर छोड़ दिया था, जी 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 और इनफैक्ट मैं थिएटर ही करना था, और थिएटर ही मुझे सबसे ज्यादा प्रिय लगता था। बिल्कुल थिएटर का मेरा सबसे पहला मानना तो ये था कि जो मेरे दिमाग में होता है मैं वो काम करता हूँ, बिल्कुल और अपनी क्रिएटिविटी पूरी दिखा सकता हूँ। जी जी ठीक है जी। तो बम्बई में रहकर ही मैं थिएटर कर रहा था, एंड बीच में क्या हुआ, मैंने एक प्ले किया था बाबूजी। अच्छा तो यहाँ पर दिल्ली में कुछ मेरे पुराने दोस्त वगैरह थे, तो उनका प्ले उनको बाबूजी करना था, हम्म, तो उनको प्ले डायरेक्ट मुझसे करवाना था, ओके क्योंकि मैं उसमें बाबूजी प्ले करता था। हाँ हाँ और फिर उसका वो प्ले डायरेक्ट करने के लिए आया, तो उनको बाबूजी कोई नहीं मिला, अच्छा क्योंकि उसमें 18-19 गाने थे, ओके 18-19 गाने थे, फिर डांस भी था, और हाँ फिर एक्टिंग भी करनी थी, हाँ 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 और गाने कंपोज भी करने थे। अच्छा हाँ, तो बीवी कारण साहब ने किया था, तो हम्म वो सारे मुझे याद थे। मैं इनफैक्ट वो प्ले करने आया था, अच्छा वो प्ले करने आया, तो फिर साथ में एक दूसरा प्ले मिल गया कि ओके सर ये भी कर दीजिए। हाँ हाँ तो ठीक है, पैसा भी मिल रहा है, काम भी हो रहा है, हाँ हाँ अब यही काम है, पैसा मिल जाए और काम हो जाए। बिल्कुल तो मैंने वो प्ले भी किया। अच्छा वो प्ले कर रहा था, तो मैंने बाबूजी जिन लोगों के साथ किया था, उन लोगों ने फिर मुझे पकड़ लिया कि सर यहां पर ना आप हमें एक नाटक और करवा दीजिए, अच्छा क्योंकि दिल्ली शहर में ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, एकेडमी खोल के बैठे हैं, क्लासेस खोल के बैठे हैं, और हाँ पॉइंट ये है कि ज्ञान किसी को नहीं है। बिल्कुल ठीक बात, अधजल गगरी छलकत जाए,
तो वो उनके बिल्कुल। साथ कर रहे थे। जब उन्होंने मेरा काम करने का तरीका देखा, मेरा काम लोगों के साथ करने का तरीका देखा, कैसे काम करवाता हूँ, कैसे बताता हूँ, क्या हम्म सिखाता हूँ, हम्म। तो उनको लगा यार ये सबसे बेस्ट चीज है, ये बहुत बढ़िया बता रहे हैं। हाँ हाँ। उसके बाद क्या हुआ, मैंने पहला प्ले किया, दूसरा प्ले किया, फिर इनके साथ मैंने काम किया। अच्छा। इनके साथ काम किया तो पहले 8 लोग थे। हम्म। 8 लोग थे, फिर उसका मुझे लगा यार ये तो अच्छा काम है, बढ़िया काम है। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने धीरे से एक छोटा सा ग्रुप फॉर्म किया। अरे वाह। फिर उसका मैं वो करके बम्बई जाने वाला था। फिर बीच हाँ। में ये कोविड आ गया। जी 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 जी। कोविड आ गया तो कोविड के चलते ये हो गया कि लॉकडाउन लग गया, बिल्कुल कोई कहीं जा नहीं सकता था। बिल्कुल। मैं भी घर में डंप हो गया। हम्म। फिर उस दौरान मेरे को लगा कि क्या करना चाहिए, जी। कुछ हो नहीं रहा था। फिर मैंने कुछ लिखे, चीजें लिखी, कुछ प्लेस व्लेस लिखे। हम्म। फिर अचानक बम्बई में जो मेरा घर था, हाँ हाँ। वो सारे का सारा मेरा पैसा कोविड में चला गया। ओहो। पैसा सारा चला गया। अब जी जी। बम्बई जाऊंगा तो फिर मैंने नए सिरे से शुरुआत करनी। और फिर बीच में बम्बई मुझे 2-3 फिल्मों के और ऑफर आए उस दौरान काम करने के लिए। जी। पर सबका वही था कि आपको आएंगे। इनफैक्ट बम्बई के सब लोग ये जानते थे कि मैं बम्बई में ही, बिल्कुल। उनको ये नहीं पता था कि मैं दिल्ली आ गया हूँ। हाँ फिर उसके बाद क्या हुआ, ये था कि मैं जाऊंगा, और जाने के बाद फिर मुझे वो 14 दिन के लिए फिर क्वारंटाइन में उसमें रहना पड़ेगा। हाँ हाँ। तो वो शूटिंग हो नहीं सकती 14 दिन। बिल्कुल। इसके चलते वो 2-3 फिल्में मेरे हाथ से मिस हो गई। ओके। फिर 1-2 ऐड थी, वो भी मिस हो गई। हाँ हाँ। तो वो नहीं हो पाया। फिर उसका मेरे फादर एक्सपायर कर गया कोविड में। ओहो। वेरी सैड। मेरे फादर एक्सपायर कर गए तो फिर थोड़ा सा मन उखड़ सा गया। अब फिर उसका लगा कि बम्बई जाऊंगा, फिर नए सिरे से शुरुआत करूंगा। फिर बम्बई में इतना सारा काम हो नहीं रहा था। जी जी तो मुझे लगा चलो अभी ठीक है, अभी अकेडमी है, बच्चे हैं, चलो इनके साथ ये अपना काम निकालता हूँ। जी जी जी। तो ये काम कर ही रहा था, फिर दोबारा कोविड हो गया। हाँ, 2 बार हो गया। उसमें फिर 4-5-6 महीने के लिए चीजें अटक गई। बिल्कुल। मेरे बहुत सारे प्लेज लगे हुए थे, मैं हॉल बुक थे सारे के सारे, ओहो। तो वो भी पैसा यहाँ लगा हुआ था। और प्लेज भी लगे हुए थे। जी जी फिर दोबारा से पूरे मतलब रीअसेंबल करी सारी टीम, जी जी। सारे प्ले किए। फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे मेरी अकेडमी बढ़ते चले गए, काम बढ़ता चला गया, लोग आते चले गए। जी। और फिर यही मेरा काम ज्यादा हो गया। अरे वाह। फिर बम्बई में बस ऑडिशन आते थे, ऑडिशन देता था, छोट छोट काम होता था, जी जी वो जी। करके फिर मैं वापस आ जाता था। बस तब से ये अकेडमी चल रही है। रजय जी, ये अपना आपने, मुझे लगता है कि दिल्ली में एक आप ही ऐसे हैं जो कि इस टाइम सबसे ज्यादा प्ले कर रहे हैं। ये बात में कितनी हकीकत है, सच्चाई है? मेरा ख्याल ये सत्य बात है। सत्य बात है। सत्य बात है। जी जी। दिल्ली में हम लोग काफी प्लेस करते हैं। जैसे अभी हर महीने लगभग 2024 में हमारा टारगेट है कि हर महीने में हम 3 प्ले करेंगे। अरे वाह। हर महीने में 3 प्ले करेंगे। कई लोगों को लगता है कि 3 प्ले कैसे हो जाते हैं, जी 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 जी। और या तो उनको काम करना नहीं आता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कर रहा हूँ, देख लो भाई कैसे हो जाते हैं। जी 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 या जी। आप भी मेरी क्लास में आ जा, क्लास ज्वाइन कर लो, आपको पता चल जाएगा कैसे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। जो काम करना जानता है वो 3 भी करता है, 4 भी करता है। क्या बात है। रजत जी, मैंने सुना है कि आप सिंगिंग भी करते हो, तो कभी हमने वो आपका टैलेंट देखा नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि आप मतलब कुछ सुनाएं गुनगुना के, हम भी सुनना चाहेंगे। उसमें एक हीर थी। अच्छा। हो अज आखा वारिस शानो, वाह। हो कितो कबरा बिचों बो, क्या बात। हो एक रही सी थी पंजाब दी, हो तू लिख लिख मारे वे, वाह। हो अज लखा ते रोंदियां, हाँ हो तेनू वारिस शानू कह, हो उठ दर्द मंदा दया दर्दया, हो उठ तक अपना पंजाब, ते अज वेले लाशां बिछियां, वाह। ते लहू दी परी
चनाब ते लहू दीपरी चनाब। वाह 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 राजेश जी, मजा आ गया, मजा आ गया। मैं ये तो जानता था कि आप एक्टर बहुत अच्छे हो, लेकिन आप सिंगिंग इतनी बढ़िया करते हो ये मुझे भी नहीं मालूम था कि आप इतने अच्छे सिंगर भी हो। कभी जिक्र ही नहीं हुआ इस बात का कि यार आप इतना अच्छा गाते हो। कमाल कर दिया आपने। ऐसा कभी मौका नहीं मिला, जब हम साथ भी काम कर रहे जी थे जी 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 तब भी बिल्कुल। ऐसा मौका नहीं मिला। और सिंगर, एक्टिंग से पहले बेसिकली मैं सिंगर बनना चाहता था। क्या बात है, वाह 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 और वाह। फिर कुछ चीजें हो गई बीच में, तो मुझे लगा अच्छा, नहीं, सिंगर छोड़ो यार, एक्टिंग करते हैं। क्या बात तो है। गाने का शौक तो खैर मुझे बचपन से था। राजेश जी, आपके जो अभी फोर्थ कमिंग प्लान्स हैं, मतलब फ्यूचर प्लान है, वो क्या है? अभी अभी हमारे प्ले हैं। अच्छा। इनफैक्ट मेरे प्लेज अभी ज्यादा है, अभी 30 मार्च को मेरे प्ले हैं। ओके 3 प्ले हैं। ओके एक अगस्टा क्रिस्टी की स्टोरी है, एंड देन देयर वर नन, ओके। तो उसको मैंने अडॉप्ट किया है। जी जी जी। और दूसरा प्ले हम कर रहे हैं औरंगजेब। अच्छा। हाँ जी। और तीसरा एक प्ले कॉमेडी है, जुकाम जारी है। अरे वाह। तो ये 3 प्ले हम 30 मार्च को कर रहे हैं। ओके और उसके बाद अभी हमारे कुछ फिल्म्स का प्लान है, ओके जो ओके। मेरा ख्याल अभी जल्दी शुरू करेंगे। प्लीज थोड़ी निपट जाए। जी अभी थोड़ा जी। लिख रहा हूँ, ओके थोड़ा सा ओके। लिख रहा हूँ। लिखते भी हैं, राइटर भी हैं, हाँ लिखते हैं आप? हाँ, लिखता भी, क्या बात लिखता भी, है, क्या बात है। लिखता भी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप अच्छा लिखें, अच्छा प्ले कर ही रहे हैं आप, आपका काफी नाम है दिल्ली में, और आप अच्छा ऐसे ही करते रहें। और आपने आज हमें टाइम दिया, उसके लिए हम आपसे बहुत थैंकफुल हैं। बहुत बहुत आपका आभार। हमारे दर्शकों को अगर कुछ आप कहना चाहेंगे तो? दर्शकों को कहना यही है कि जो भी मन में करने की ठान लो, जी उसके पीछे जी जान से जुट जाओ, दिमाग में जुनून पैदा करो। और कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको आपके कर्मों से, आपके ठानी हुई चीजों से, और आपने जो मन में ठाना है उससे आपको डिगा सके। बस यही संदेश है। मन में ठान लो जो करना है, और ईश्वर आपके साथ रहेगा, और आप पूरी लगन के साथ अपने काम को करते चले जाओ, तो आपका काम हमेशा कामयाब होगा। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात किया आपने राजेश जी। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। ये मुलाकात आपके साथ मेरी बहुत ही बढ़िया रही, बहुत मजा आया। जी जी। तो नमस्कार नमस्कार। दोस्तों, हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई जगह, एक नई शख्सियत के साथ। तब तक हमारा आप चैनल देखते रहिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।